Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope you all are doing well and I hope that you are preparing for whatsoever attempt you're going to sit in. आज की video, it's a bonus video for all of you on a topic that is being asked from me, on the query that is being asked from me in comments, in DMs. बहुत सारी queries मुझे इस related पूछी जा रही हैं कि जैसे कि कि CS के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने सेल्फ असेस कर लिया है कि अब हम दिसंबर में क्लियर नहीं कर पाएंगे, सो दे वांट टू नो दैट शुड वी सिट इन बोथ ग्रुप्स इन जून और जस्ट अ सिंगल ग्रुप। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ CS स्टूडेंट्स के साथ नहीं होती, CA CM में हर प्रोफेशन के स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। इन केस ऑफ वन अटेम्प्ट, इफ you are unable to clear that attempt, like after giving exams, somewhat we understand that how was the performance and somewhat that will you clear or not, right? So if you feel like that you will not clear, then most of the students feel that instead of giving like one group, let's sit for both groups, right? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ये मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so whenever I post a video on Monday, Wednesday, Saturday and another bonus videos, you get notified. So इस particular question में दो तीन चीजें हैं जो वेरिएशन के साथ स्टूडेंट्स पूछते हैं, like they have 3 to 4 types of things that they ask. So first is that because I know that I will not clear this particular attempt in which I gave one group, right? So is it okay to sit for both groups for like the next attempt, right? ये एक basic question है, एक basic query है जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होती है and mostly students do this, right? Why? Because some way or the other they want to save their attempt. They just want like one group now and two groups like now if we are unable to clear one group, in next attempt we'll be able to clear both groups. So first thing somebody asked me was, is it possible? So my answer is yes, nothing is impossible. लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड इट, जो स्टूडेंट्स आई डोंट नो व्हाई डोंट दे ट्राई टू एनालाइज द अदर फैक्टर्स। मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए द फर्स्ट फैक्टर इज दैट या तो किसी ने बोल दिया या तो किसी से पूछ लिया, एंड मोस्टली व्हेन दे आस्क मी ऑल्सो, सो दैट इज व्हाई आई जस्ट थॉट टू आंसर इट थ्रू अ वीडियो, ताकि सब लोग इवन जो सोच रहे हैं जिन्होंने पूछा नहीं है उनके लिए भी एक आंसर हो जाए। तो पहली चीज है, पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन आप पहले ये पूछो दैट व्हाई वर यू नॉट एबल टू क्लियर दिस ग्रुप, ठीक है? अगर उसका रीजन सिर्फ ये है दैट येस आई वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है, कभी कभी टूवर्ड्स द एंड स्टूडेंट्स थोड़ा डर जाते हैं या इवन इन द एग्जाम हॉल वो डर जाते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं, इसलिए आप क्लियर नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, सिट फॉर टू ग्रुप्स। आपने एक ग्रुप ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर किया है, नाउ यू कैन गिव बोथ ग्रुप्स बाय प्रिपेयरिंग द सेकेंड और द फर्स्ट विच एवर वॉज लेफ्ट ग्रुप, फाइन। लेकिन अगर आपका रीजन ये है कि यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ग्रुप ऑल्सो, और अब आप कहते हो कि आप दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करोगे, देन थिंक अगेन, राइट? अगर तो आप जो ग्रुप दे रहे थे उसके लिए आपकी प्रेपरेशन 100% है, कभी कभी बहुत सारी चीजें इन पॉइंट आती हैं, डेस्टिनी हो जाती है, कभी कभी हम कोई चीज छोड़ के चले जाते हैं, वही चीज पूछी जाती है, ऐसे किसी रीजन की वजह से आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली यू शुड सिट इन बोथ ग्रुप्स इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। कोई बात नहीं, एक ग्रुप तो आपका प्रिपेयर्ड ही है, दूसरा आप प्रिपेयर कर लो, फिर दोनों को रिवाइज कर लो एंड सिट फॉर बोथ ग्रुप्स, राइट? चांसेस भी हैं आपके पास होने के। लेकिन अगर आप वही ग्रुप ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, right? Again, I also received some of the comments or DM related to that we are not prepared for these groups, so should we sit in this group or should we sit in both groups for the next attempt? Okay, now tell me कि आपने इस बार की preparation क्यों नहीं की, right? See, if the case is something that was not in your control, कुछ ऐसा हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर चीजें आपके कंट्रोल में थी लेकिन आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, आपने अगेन प्रिपेयर नहीं किया, तो अभी आपने एक ग्रुप ही प्रिपेयर नहीं किया एंड यू आर टारगेटिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, हाउ विल यू डू दैट? बहुत ज्यादा चीजें आप एक साथ करने की बजाय आई थिंक इफ यू डू इन बिट्स दैट इज बेटर। हमारा अल्टीमेट गोल पास होना है, राइट? सो इट इज बेटर कि आप एक ग्रुप दे के पास हो जाओ, बजाय कि आप जबरदस्ती ओनली फॉर द सेक ऑफ इट दोनों ग्रुप दे रहे हो। दोनों ग्रुप देने के बारे में अगर आप सोचते हो, यू विल हैव टू थिंक अबाउट टू थिंग्स। सिर्फ दो ही चीजें चाहिए अगर आप बोथ ग्रुप्स, वैसे तो ये दोनों चीजें सिंगल ग्रुप के लिए भी चाहिए, लेकिन बोथ ग्रुप्स के लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं। सो वो दो
दो फैक्टर्स ये हैं, पहला आपकी प्रेपरेशन, शेयर प्रेपरेशन। जब तक प्रेपरेशन नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, पेपर नहीं क्लियर कर पाओगे, राइट। अब क्या होता है, क्योंकि ग्रुप 1 में 4 ही एग्जाम्स होते हैं, सो इट इज लाइक फाइन, हो जाता है मैनेज समहाउ इन लास्ट 60 डेज 30 डेज भी अगर आप अपने आप को पुश कर लेते हो तो कुछ ना कुछ तरीके से चलो आप निकाल लोगे। बट व्हाट अबाउट 8 एग्जाम्स? 8 एग्जाम्स अ ह्यूज नंबर, एंड इट इज नॉट लाइक कि आपने एक रीड ले लिया और आपको समझ आ गया। इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, स्पेशली अगर आप एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल की बात करो तो उसके तो सब्जेक्ट्स की इतना वॉल्यूम है, उनके स्टडी मटेरियल्स का, फिर इतना बेस क्रिएट करना। सो इट इज लाइक थिंक अबाउट इट अगेन। तो फर्स्ट है प्रेपरेशन। अगर आपको लगता है कि मैं 5 मंथ्स में 100% अपना डेडिकेशन दूंगा या दूंगी एंड आई विल क्लियर इट, फाइन, तो आज से ही आप लग पड़ो, राइट। इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन आपको उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी डालनी पड़ेगी, आपको उसके लिए अपना हार्डवर्क डालना पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज है विल पावर। आप पास होना चाहते हो या नहीं, राइट, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट। अब मुझे कई बार कॉमेंट्स या डीएम्स आते हैं दैट वी प्रोक्रेस्टिनेटेड एंड वी डिडंट क्लियर, तो व्हाट इज द गारंटी कि अब आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं जब आप बोलते हो कि हम दोनों ग्रुप्स दे दें। मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई कैन एसरटेन फ्रॉम माय डीएम्स एंड फ्रॉम माय कमेंट्स इज दैट स्टूडेंट्स आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम मेजरली देयर फ्रेंड सर्कल और देयर टीचर्स और देयर मेंटर्स। सो एक चीज हमेशा याद रखो दैट इट इज योर करियर, राइट, यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। फॉर मी, मुझे पता है आई कुड नेवर गिव 2 ग्रुप्स क्योंकि दैट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो आई ऑलवेज एनालाइज लाइक सिंगल ग्रुप। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं दोनों ग्रुप दे सकता हूँ, प्रेपरेशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन ओनली गो फॉर इट। अगर आप ऑलरेडी आप और एडिशनल चीजें कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि अरे मेरा इतना टाइम उसमें जाता है, देन व्हाई आर यू लाइक टेकिंग मोर देन यू कैन ईट, राइट। मुझे यही चीज समझ नहीं आती, ये दिस इज शेयर, या तो जबरदस्ती है या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको भी एट द एंड ऑफ द डे पता है कि आप शायद अपना 100% नहीं दे पाओगे। स्ट्रैटेजीज आप जितनी मर्जी लगा लो, लेकिन अपना हार्डवर्क, अपनी नॉलेज तो होनी चाहिए, अपनी प्रेपरेशन तो उतनी हमें चाहिए और उसके लिए हमें टाइम भी चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ों को आपको एसरटेन करना है। आप दो, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, आप देना चाहते हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस बार में नहीं कर पाई या कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम मैं बोथ ग्रुप्स देना चाहती हूँ, आप दो। लेकिन हमेशा ये चीज़ याद रखो कि अपनी प्रेपरेशन सोचो और देखो कि आपका स्टडी रूटीन क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, उसमें आप कितनी देर स्टडी करते हो, राइट। और उतनी देर स्टडी करके क्या मैं 5 मंथ्स में क्लियर कर पाऊंगी या कर पाऊंगा बोथ ग्रुप्स? एंड इफ द आंसर इज येस, देन गो एंड गिव बोथ ग्रुप्स, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, देन इट इज बेटर टू सिट इन वन ग्रुप एंड क्लियर रादर दैन फेलिंग इन बोथ ग्रुप्स, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बजाय कि आप ये अटेम्प्ट बचाने के चक्कर में वो अटेम्प्ट भी ना गवा दो, राइट। तो ये चीजें हैं, आप खुद सेल्फ असेस करो, राइट। आप खुद सोचो, अगर आपका प्रेपरेशन 1 ग्रुप का हुआ था एंड ड्यू टू सम अनसर्टन रीजंस, क्योंकि हमें भी पता है अंदर एग्जामिनेशन हॉल में जाके प्रेपरेशन के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे नहीं क्लियर कर पाते, देन इट इज फाइन। आपको पता है आई वॉज प्रिपेयर्ड, फाइन, फिर आप दोनों ग्रुप्स दे दो, एक और ग्रुप प्रिपेयर कर लो, फाइन। लेकिन अगर आपकी इसी की प्रेपरेशन नहीं है तो आप आगे चल के क्या क्या दोनों ग्रुप्स प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। आपका स्टैमिना आपको अलाउ करता है, आपका विल, आपका डेली रूटीन आपको अलाउ करता है, ये सारी चीजों के बारे में सोचो। और अगर प्रेपरेशन 100% है, प्रेपरेशन आपकी अच्छी है, तभी दोनों ग्रुप्स दो एंड देन ओनली यू विल क्लियर। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो से आपको आंसर्स मिले, आई होप आपका जो डाउट है, आपकी जो क्वेरी है वो क्लियर हो, बिकॉज इस डाउट को लेके काफी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं और एक दो नहीं, मुझे बहुत कमेंट्स भी और डीएम्स भी रिसीव हुए हैं इससे रिलेटेड। तो मेजरली तो मैं यही बोलती हूँ कि इफ यू कैन प्रिपेयर, ऑफ कोर्स यू शुड डू इट। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ अगर आपकी प्रेपरेशन एंड विल पावर है तभी दोनों ग्रुप्स में बैठो, अदरवाइज इट्स बेटर टू गिव वन group and clear, right? So that is what I want to tell you. I hope this video helps you. Do share my videos with your friends as well and check the other content I create. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye.